जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात, शुभ रात्रि, शुभ संध्या। जिस वक्त आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उस वक्त आपको पढ़ना। और देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस द्वारा हम लोग इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे कि इमेज कैसे बन रहा है। तो देखिए, स्फेरिकल सरफेस जो है हम लोगों के पास दो प्रकार के हैं, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो हम लोग पहले कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस वाले से देखेंगे। तो देख रहे हैं क्या होगा। इसमें थोड़ा सा हम लोगों को बेसिक जानकारियां चाहिए। बेसिक जानकारियों में देख लें हम। सबसे पहले ये देखिए, एक मीडियम है ये एक मीडियम है। ये मान लीजिए एक प्रथम माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। अब मीडियम से क्या मतलब है, हमारे कहने का मीडियम से क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि ये वायु है, एक प्रकार का माध्यम। कांच हो गया, वो दूसरा माध्यम। तो मान लीजिए कि ये वायु है, ये कांच है, जल है, वायु है। ऐसे कांच, वायु, जल और कांच, ऐसे सब अलग अलग माध्यम है। ठीक है। तो हमारे पास ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी सैनिक युद्ध करने जाता है, तो या युद्ध में जीतता है या हारता है। किसी को विजय श्री का आशीर्वाद मिलता है या कोई वीरगति को प्राप्त होता है। तो वही यहां पर भी है। तो देखिए, एक मान लीजिए कोई किरण है, ठीक है। अगर वो विरल से सघन की ओर जाए, विरल मतलब जैसे वायु के कण दूर दूर हो, चाहे मतलब ऐसा हो कि वो सामने वाले से थोड़ा सा कमजोर हो, ऐसा समझिए आप। जैसे मान लीजिए कि वायु हो तो वो कांच से विरल है, ठीक है। और वायु है जो जल से भी विरल है, तो इसलिए उसे मान लीजिए हमने ले लिया विरल, जिसको रेयर कहेंगे इंग्लिश में, रेयर। और ये जो दूसरा माध्यम है हमारे पास सघन है, अंग्रेजी में इसे डेंसर कहेंगे। अब देखिए, कोई किरण यहां पर गिरी, इंसिडेंट रे आई, कोण आई पर। अब देखिए जब विरल माध्यम से कोई किरण आ रही है तो सघन माध्यम में उसका क्या प्रॉपर्टी होगा, ये देख रहे हैं हम। सघन माध्यम में क्या करेगा, वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ये अभिलंब है, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। इसी के विपरीत देखा जाए तो हमारे पास अगर सघन मीडियम है और वो विरल में जा रहा है, तो पहली बात जब किरण आएगी तो सघन से जब विरल में जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है। अब आपसे हम कहें कि आप पत्थर को खाने का वो करिए, अभ्यास करिए, तो आपको अगर रसगुल्ला दिया जाए तो आप अच्छा से खा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सघन को आप वो समझिए, क्या बोलते हैं, पत्थर। और जब पत्थर खाने के योग्य आपका दांत है तो रसगुल्ला तो आप आराम से खा सकते हैं। तो यही बात है कि जब वो विरल से सघन में आ रहा है तो अभिलंब की तरह झुक जा रहा है, और सघन से जब विरल की जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट जा रहा है। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हम लोगों को चाहिए थी, जो आपको पता भी था। अब देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस के द्वारा हम लोग इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। और हमारे पास दो प्रकार के जो स्फेरिकल सरफेस हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो हम लोग पहले कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के द्वारा हम लोग इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बना ले रहा हूं एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। इसका मैंने नाम दे दिया एस डैश, इसे पी ले रहे हैं। और इसका जो है वक्रता केंद्र सी ले रहे हैं हम। और यहां पर मैं इसका एक वस्तु ओ ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट। देखिए, वस्तु से जैसे हम लोगों को वस्तु कब दिखाई देती है, उससे जो किरणें पास होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं तो हम लोगों को वस्तु दिखाई देती है। तो यहां से मैंने एक किरण यहां से गई, यहां पर कोई बिंदु ए है जहां पर जाकर मिली। तो यह अभी तो हमको बताएं, सघन से क्या बोलते हैं, विरल से अगर सघन में जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। तो अभिलंब क्या है, आप इसे एक गोला मान सकते हैं। ये मान लीजिए अगर इसे पढ़ाएंगे आप, ये गोला, तो जब केंद्र पर, ये वक्रता केंद्र है इसका, तो केंद्र पर कोई भी अगर उसके सरफेस से, मतलब यहां से जब खींचते हैं तो वो अभिलंब बनता है, अभिलंब उस पर रहता है। तो हम इसे क्या करते हैं, सी वाले को
मिला ले रहे हैं, क्योंकि इसका क्या रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा, अभिलंब रहेगा, तो हमने इसे n दे दिया क्योंकि ये नॉर्मल है। तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, तो अभिलंब की तरफ मान लीजिए कि इसे हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया उधर की तरफ, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, हमने उधर की तरफ बढ़ा दिया। अब हमारे पास अब इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो इमेज का फॉर्मेशन हम इस वाली जो किरण गई है इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं इधर इमेज बनेगा, तो उसे ही हम लोग पीछे की तरफ बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर उसका इमेज आई बन गया और ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर उसका इमेज और ये वक्रता केंद्र। अब हमारे पास अब हम लोग ये देखिए क्या है, ये डेंसर मीडियम है, इसे मैंने डेंसर है, डेंसर की तरफ दिखे, ऐसा लगे कि ये डेंसर है, इसे हम लोगों ने इसे N2 ले लिया और इसे N1, ये है रेयर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। यहाँ पर आपको समझ में आया, ऑब्जेक्ट से जब किरण गई है तो ये विरल से सघन में जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, विलंब की तरफ। और ये देखिए एक और आप यहाँ पर देख लें, ये जब यहाँ पे किरण गिरी है तो इसका ये हो गया इंसिडेंट रे आई, हो गया, और यहाँ से रिफ्लेक्ट ये हुई तो ये हो गया आपके पास आर, ठीक है। अब हमारे पास ये कोण और यहाँ से जो ये आया है तो इसका ये कोण आर होगा शीर्ष अभिमुख कोण से, तो इसे मैंने बना दिया आर, ठीक है, इसे मिला दिया जाए थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोण ये आर दिखा, हम लोगों के पास इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी तरह आई का वैल्यू निकालेंगे और आर का वैल्यू निकालेंगे, और हम लोगों ने स्नेल का नियम पढ़ चुका है। स्नेल का नियम क्या है, कुछ इस प्रकार है, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू N2 अपान N, मतलब कांस्टेंट है। तो हम लोग इसका प्रयोग करके आगे अपना कार्य करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास जो सूत्र मिला है उसी से तो आगे बढ़ेंगे। तो अब देखते हैं क्या करते हैं, पहले आई और आर के बारे में निकालते हैं। यहाँ से मान लीजिए अल्फा कोण बना रहा है और ये यहाँ से बीटा कोण और ये यहाँ से गामा कोण। और एक बात आप जान जाइए, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज हो और उसकी जो ये बाह, जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, इस प्रकार का ये त्रिभुज है, ये मान लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है, ये मान लीजिए गामा है, तो इन ये जो कोण होगा इन दोनों कोणों का योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। ये थोड़ा सा आप जान जाइए, ठीक है। तो अब हम इसी का इतना ही का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आगे चल रहे हैं, जहां प्रयोग होगा आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहली बात, जगह की कमी है, थोड़ा सा छोटा लिखेंगे। सबसे पहली बात, इस वाले कोण को आप देखिए, ओ ए सी को, त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी, यहां पर देखिए ये अल्फा और ये पूरा कोण आई के योगफल के गामा बराबर होगा, तो अल्फा प्लस आई बराबर गामा। हमने जैसे वो सूत्र बताया वहां पर इन दोनों कोणों का, ये पूरा दोनों कोणों का ये इसके बराबर होगा, ठीक। तो यहां से हम क्या करें, आई का वैल्यू निकाल लें, तो आई बराबर होगा गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट बना लें, ठीक है। अब देखिए आपके पास इस वाले त्रिभुज में आई ए सी, त्रिभुज आई ए सी में हम त्रिभुज आई और ए सी में देखें तो ये गामा बराबर बीटा और ये आर, बीटा और आर के योगफल के बराबर होगा। अब देखिए यहां से हम आर की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं भाई आर की वैल्यू, क्योंकि मैंने बताया स्नेल का नियम, साइन आई अपान साइन आर बराबर N2 अपन N1, तो हमको N2 पता है, N1 पता है, आई और आर हमने निकाल दिया, तो वही सूत्र लगा देंगे। कितना आसान है, बहुत आसान है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम हम स्नेल के नियमानुसार यहाँ पर देखते हैं, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू N2 अपान N1,
तो हम क्या करेंगे, साइन यहाँ पर अब आ जा रहे हैं, साइन आई के स्थान पे आई का मान रख दे रहे हैं, गामा माइनस अल्फा बटे के साइन आर की जगह पे आर का मान रख दे रहे हैं, गामा माइनस बीटा बराबर N2/N। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 कर दे रहे हैं। सबसे पहले बात हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस दो प्रकार के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और अगर सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से, सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हटेगा, और विरल से सघन में आ रहा है तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। तो यही यहाँ पर हुआ, विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की तरफ झुक गया। और यहाँ पर एक ये सी, जब कोई जैसे वृत्त हो उस पर अगर उसके केंद्र पर कोई हम त्रिज्या भेजते हैं, वक्रता त्रिज्या भेजते हैं, तो क्या होता है, उस पर लंब होता है, उसके उस पे क्या बोलते हैं, स्पर्शी पे। तो अब देखते हैं आगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये सघन मीडियम है, ये फिर उसके बाद मैंने अल्फा बीटा गामा कोण दिखाया और वहां से आई और आर का मान निकाला, फिर स्नेल का नियम लगाकर यहाँ पर एक इक्वेशन हम लोगों ने प्राप्त किया। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास निकलेगा साइन गामा माइनस अल्फा इंटू इसे N1 क्रॉस मल्टीपल कर दिए हैं, इसे N1, ठीक है, बराबर, थोड़ा सा यहाँ से लिखें बड़ा, साइन गामा माइनस अल्फा N1 इक्वल टू साइन गामा माइनस बीटा N2। हमारे पास दो यहाँ पर मिला। अब देखिए सबसे पहली बात यह है कि एक मान लीजिए कि मैंने क्या किया, यहाँ पर एक यम पॉइंट ले लिया, इसके लंबवत गिरा, एक परपेंडिकुलर गिराकर। अब देखिए बात यह है कि हमारे पास लेंस मिलेगा तो बहुत बड़ी आर थोड़ी मिलेगा, इतना बड़ी आर नहीं मिलेगा, छोटा वाला। तो अगर लेंस छोटा होगा तो ये जो ए पॉइंट है वो पी के नजदीक होगी। जब पी के नजदीक होगी तो यम क्या होगा, पी के पास होगा। तो जब ए पी के नजदीक होगी तो ये जो साइन का मान है, साइन का थीटा की जो वैल्यू है वो बहुत कम होगी। और जब आप ये एक और बात जान जाइए कि जब थीटा की वैल्यू कम होती है तो साइन जैसे कोई भी उसका त्रिकोणमितीय फंक्शन होता है वो हट जाता है। तो यहां पर से हम क्या करेंगे, साइन का मान हटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, साइन का मान हटा देंगे, तो ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा N1 इक्वल टू गामा माइनस बीटा N2। और एक बात जान जाइए, हम क्या किए, इसका AM की वैल्यू को हमने H ले लिया, यहां से दूरी H, ठीक है। और एक बात जान जाइए, जब कोण कम होता है, पहले बात की ए यहां पर आएगा तो साइन का मान साइन को हटा देते हैं। ये ध्यान रखिए, इसके बीच में लिखना है, जब ये छोटा लेंस होगा, यहाँ पर लिखना है बीच में, जब लेंस छोटा होगा तो जो P बिंदु है ए के नजदीक हो जाएगी, तो इसलिए साइन फंक्शन को हम लोग हटा देते हैं। लेकिन एक और बात यहाँ पर जान जाइए, इसे हम लिखवा नहीं रहे हैं, लिख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि बोर्ड भी मेरा छोटा है। सबसे पहली बात कि जब ए छोटा रहेगा तो साइन फंक्शन हट जाएगा, लेकिन जब कोण छोटा होता है तो उसे टेन थीटा में ले लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा है तो इसे हम लोग टेन अल्फा ले लेंगे, बीटा है तो टेन बीटा ले लेंगे, गामा है तो टेन गामा ले लेंगे। सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास वो लेंस छोटा है, यहाँ पर बड़ा ना बनाया है, लेंस छोटा है, तो ये जो ए बिंदु है वो पी के पास होगी, सबसे पहली बात। तो जो कोण बनेगा थीटा वो बहुत ही छोटा होगा। और सबसे पहली बात यह है कि जब कोण जब छोटा होगा तो साइन को हम हटा सकते हैं। और ये बात है कि जब ये कोण छोटा होता है तो उसके साथ टेन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बातें आप लोगों को बीच बीच में डॉट 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 कर देना है, जिसको आपको लिखना है, इसमें भी डॉट 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 कर देना है, लिखना है। तो हम क्या करते हैं, टेन गामा की जगह पे टेन गामा लिख दे रहे हैं, माइनस टेन अल्फा इंटू N1 इक्वल टू टेन गामा माइनस टेन बीटा इंटू N2।
अब यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि जब जब वो छोटा होगा लेंथ तो ए पी के नज़दीक होगा। जब ए पी के नज़दीक होगा तो साइन का जो मान है साइन हट जाएगा क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। लेकिन जब वही यहाँ पर जब जब कोई भी नहीं रहता तो टेन थीटा लग जाता है। छोटा जब कोण होता है तो वो टेन थीटा लग जाता है। तो यहाँ पर हमने टेन थीटा लगा दिया, बीच बीच में लिखना है जो डॉट डॉट की। अब हमारे पास आगे चल रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर आप लोग ये जानते होंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार, लाल बटे के का, ये साइन थीटा के लिए का थीटा और ये टेन थीटा के लंब बटा के आधार। तो हमारे पास टेन थीटा बराबर लंब बटे के आधार होता है। तो ये लंब क्या है, यच है, और आधार तो आप सबको पता है। तो सबसे पहले हम लोग टेन अल्फा का तो एक जगह लिख दे रहे हैं कि टेन अल्फा का मान क्या होगा और टेन बीटा का मान क्या होगा और टेन गामा का मान क्या होगा। इस तरह हम लोगों को आसानी होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले टेन अल्फा का मान निकाल ले रहे हैं। तो टेन अल्फा बराबर लंब बटे के आधार। तो लंब कितना है, यच, ठीक है, और आधार, आधार देख रहे हैं, आधार यहां से ये यम से लेके ओ तक, एम ओ, ठीक है। और एक बात आप जान जाइए कि जब ये नजदीक आएगा तो यम क्या है, पी के पास चला जाएगा। जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो जो यम है वो पी के पास पहुंचेगा। तो हम लोग यमओ को क्या कर देंगे, पी एम ओ को यम ओ को पी ओ भी कर सकते हैं। बराबर नहीं मतलब लगभग बराबर, ठीक है, क्योंकि दर्पण का द्वारक हम लोगों ने छोटा ले लिया है। तो हम लोगों के पास हो जाएगा टेन अल्फा बराबर एच अपान पी ओ। अब यहां से पी ओ का मान, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जब वस्तु की दूरी माइनस यू लेते हैं, वस्तु की दूरी यू लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी भी लेते हैं, और यहाँ से वक्रता केंद्र की दूरी आर लेते हैं, फोकस एफ लेते हैं। आप लोगों को क्लियर पता है। तो हम देख रहे हैं आगे, हम वस्तु की दूरी क्या लेते हैं, यू लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी भी लेते हैं, और वक्रता केंद्र की दूरी आर लेते हैं। तो यहां से देखिए वस्तु की दूरी कितना है, यू है, और देखिए जब किरण किधर की ओर जा रही है, इधर, और उसके विपरीत हम लोग ले रहे हैं तो इसे क्या लेंगे, माइनस में। साइन देख लीजिए, ये देखिए पहले चतुर्थांश टाइप का, ये ऊपर अगर जाएंगे तो प्लस रहेगा, नीचे जाएंगे तो माइनस, इधर जाएंगे तो प्लस और इधर जाएंगे तो माइनस। लेकिन ये पुरानी बात है, पुरानी सभ्यता है। लेकिन अब जो नया युग का है, साइन को किस तरह लेते हैं, अगर किरण जो है जिस दिशा में आ रही है उस तरफ आपको लेना है तो पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर किरण, प्रकाश की जो किरण है उसके विपरीत लेना है तो उसे आप क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो हम लोग क्या रहे हैं, प्रकाश की किरण के विपरीत हम लोग ले रहे हैं दूरी को, तो हम लोग क्या लेंगे, उससे निगेटिव लेंगे। तो हम लोग इसके विपरीत में ले रहे हैं उस दूरी को, तो इसे निगेटिव ले लेंगे। तो ये हमारे पास दूरी हो जाएगी माइनस यू। अब देखिए इमेज वाले को हम लोग भी लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को भी लेते हैं, वस्तु की दूरी को यू लेते हैं। तो यहां पर इसे भी हम लोग विपरीत दिशा में ले रहे हैं तो माइनस भी, और ये वक्रता केंद्र माइनस आर। अब हमारे पास हो गया। तो सबसे पहले पीओ का मान हम लोग क्या रख देंगे, माइनस यू। तो इसका हो जाएगा एच अपान माइनस यू। सबसे पहले टेन अल्फा का मान हम लोगों ने निकाल लिया। इसे हम लोग ले रहे हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, और इसे हम लोग ले रहे हैं इक्वेशन। देखिए हम लोग टेन अल्फा का मान निकाल लिए, और इसी तरह हम लोग टेन बीटा का मान निकालेंगे, और फिर टेन गामा का निकालेंगे, और उसके बाद इसमें पुट कर देंगे। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, टेन यहाँ पर टेन अल्फा का मान, इसे क्या कर दिए, इक्वेशन 4, इसे इक्वेशन 5 कर दिए। अब हमारे पास यहाँ पर ले रहे हैं टेन बीटा। टेन बीटा को देखा जाए, टेन बीटा हमारे पास यहाँ है, तो हमने क्या कर दिया है, टेन बीटा बराबर लंब को ले लिए एच और एम आई। तो चूंकि एम पी क्या है तो पी आई कर दे रहे हैं, तो इसे कर देंगे एच बराबर पी आई इक्वल टू एच। पी आई का मान, पी आई
यहाँ पर आई है तो भी, क्योंकि इमेज की दूरी भी लेते हैं और ये ऋणात्मक जा रहे हैं तो माइनस भी, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब वही यहाँ पर ले रहे हैं टेन गामा का मान। टेन गामा को देख लिया जाए, टेन गामा यहाँ पर है तो h अपान यहाँ से दूरी एम सी, h अपान एम सी था तो पी सी हो जाएगा। ठीक है, इसे हटा दे रहे हैं, क्या जरूरत है। पी सी इजकल टू h अपान माइनस आर। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। तो हमारे पास अब ये 3 ठो इक्वेशनों का यूज हम लोग इसमें करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 and 7 putting value of tan theta, tan alpha, tan beta, tan gamma in in इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम इसका मान पुट करेंगे। तो सबसे पहले टेन गामा का मान कितना है, टेन गामा ये है h अपान माइनस आर। फिर उसके बाद माइनस टेन अल्फा का मान कितना है, h अपान माइनस यू हो यू, इसको कोष्टक में कर दीजिए नहीं तो घबरा जाएगा, माइनस h अपान माइनस यू इंटू क्या है n1 बराबर वही आपके पास टेन अल्फा का देखा जाए। टेन अल्फा का मान क्या है, देखिए टेन अल्फा का मान हम लोगों के पास है h अपान माइनस यू, फिर उसके बाद माइनस टेन बीटा का मान क्या है, टेन बीटा का मान h अपान माइनस भी, ये हाँ ठीक तो है, h अपान माइनस भी इंटू n2। टेन गामा का मान गलत रख दिए ना, h अपान माइनस आर। ठीक है, h अपान माइनस, ठीक है। अब देखिए हम लोगों के पास ये निकला, तो पहले इसको सिंप्लीफिकेशन कर दे रहे हैं, तो h अपान माइनस आर को रहने दे रहे हैं, तो ये प्लस हो गया तो इसको आगे भेज दे रहे हैं, h अपान यू माइनस h अपान आर, और ये हो गया n1 इजकल टू h अपान ये भी आगे चला जाएगा माइनस h अपान आर और इंटू n2। अब हम लोगों के पास कुछ देखो दिख रहा है, h कॉमन है और h कॉमन करके कटा देंगे, और दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिखाने की जरूरत नहीं कि हम कटा दिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी होती है। अब जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई बैठा है, तो भाई प्रधानमंत्री ही ना है, कि बताना पड़ेगा कि माहिष्मती साम्राज्य का प्रधानमंत्री मैं हूं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास h कॉमन है और h को कॉमन लेकर कटा देंगे, और इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, और हमारे पास ये हो जाएगा, और n1 का गुणा कर देना, तो n1 अपान यू माइनस n1 अपान आर बराबर n2 अपान भी माइनस n2 अपान आर। देखिए अपन बिरादर एक और दूसरा का बिरादर एक और, और इसी तरह उत्तर प्रदेश के सरकार में भी होता है, अपन बिरादर एक और वोट देंगे, दूसरा बिरादर एक और। ठीक है, तो मजाक की बात है। और देखिए आर के वैल्यू को एक तरफ ले रहे हैं, तो ये माइनस दिया जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n2 अपान आर माइनस n1 अपान आर, और इधर ये प्लस है तो रह जाएगा माइनस n2 माइनस भी माइनस n1 अपान यू। यहाँ से आर कॉमन हो जाएगा 1 अपान आर, n2 माइनस n1 इजकल टू n2 अपान भी माइनस n1 अपान यू। तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आया। आपके फार्मूले में आया क्या, n2 अपान भी माइनस n1 अपान यू बराबर n2 माइनस n1 अपान आर। ठीक है, तो हम लोगों के पास इतना ही, जगह थोड़ा सा कम है, इसी में हम लोगों ने पूरा खत्म किया, और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब अगले वीडियोज में हम लोग जैसे ये कॉनकेव लेंस का देखें तो आप कॉन्वेक्स लेंस का देखेंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे थोड़ा सा एक बार
क्विक रिवीजन कर लें। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस के द्वारा हम लोग इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इमेज कैसे बन रहा है। तो हम दो प्रकार के हमारे पास स्फेरिकल सरफेस हैं, पहला कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। तो हम कॉनकेव का पहले देखें। तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस हमने लिया, ये है क्या है, इससे ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम है। विरल से सघन के बारे में बताया जब, तो ये जब बताना जरूरी नहीं है। यहाँ से ऑब्जेक्ट से अल्फा कोण बना रहा है और ये इमेज से बीटा और यहाँ पे गामा। तो उसके बाद मैंने आई का पहले मान निकाला। यहाँ से जैसे मान लीजिए कि दो त्रिभुज की ये अल्फा और आई के योगफल के बातम कोण का जो मान होता है वो दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो आई और आर का मान निकाला, फिर स्नेल का नियम लगाया। स्नेल का नियम लगाने के बाद फिर जब ये कोण, जब वो लेंस छोटा रहेगा तो ए पी के नज़दीक होगा और एम भी पी के नज़दीक चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा मान लो, तो यहाँ पर त्रिभुज की जगह यहाँ आएगा तो यहाँ पर, तो लेंस हम लोगों को छोटा मिलता है। तो हमारे पास साइन को हटाकर हम हटा देते हैं। तो अल्फा की जब छोटा कोण होता है तो उसे 10 दे देते हैं, 10 थीटा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा रो रहा है तो उसे लॉलीपॉप दे देते हैं। अब बड़ा व्यक्ति रो रहा है तो उसको लॉलीपॉप थोड़ी देंगे, नहीं ना देंगे, अब रोने बेकार है, नहीं देंगे उसको। छोटा बच्चा है, ले ले बब्बू लॉलीपॉप, तो ये छोटा बच्चे को लॉलीपॉप दे दिया 10 थीटा वाला। तो लॉलीपॉप जब ले लिया तो लॉलीपॉप लेने के बाद हम लोगों को एक सूत्र दे दिया, n2/v - n1/u बराबर n2 - n1/r। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने देर तक रुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, प्रणाम।